एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जीजी होटल के रूम में जाती है, जहां गलत रूम की वजह से मिस्टर ली उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ पे जीजी कहती है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो मुझसे, प्लीज़ मुझे छोड़ो। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अपना आपा खो चुका था, जिसके वजह से वो जीजी को सेड्यूस करने लगता है। जहाँ पे जीजी को ये फील होता है जो कि उसने मेडिसिन बनाया था, मिस्टर ली के मुंह से वही स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। जीजी खाली एक ही बात बोलती है, उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर ली उठता है तो यहाँ पे जीजी के ख्यालों से वो बाहर नहीं आया था। तभी यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आता है, जहाँ वो बोलता है, बॉस वो लड़की कहीं नहीं मिली जो कि जीजी वहाँ से भाग चुकी थी। यहाँ पे मिस्टर ली कहता है, वो लड़की को ढूंढो और साथ में मेरा रिंग भी, जो कि उसका रिंग नहीं था। अब यहाँ पे मिस्टर ली की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसके मुँह से ब्लड भी आ रहा है। सीन शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जो काफ़ी स्नो होता है और यहाँ पे वो काफ़ी डरी सहमी होती है जब वो अपने घर डैड के पास जाती है, जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम यहाँ पे आपस में जीजी के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने उसे एक अजनबी इंसान के साथ स्लीप ओवर करते हुए देखा है डैड, ये बहुत गलत बात है, हमारे ख़ानदान की इज्जत को ये मिट्टी में मिला रही है, जहाँ ये सब झूठ था, लेकिन पीपी और उसकी मॉम ने साजिश रचा था। जीजी बोलती है, पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो उसकी सिस्टर और उसकी मॉम के ही बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे जीजी काफ़ी रोती है। यहाँ पे बोलते हैं उसके डैड, तुम्हें अभी इसी वक्त हर एक चीज़ से बेदखल करता हूँ और तुम्हें अभी मैं सबक सिखाता हूँ। जहाँ वो उसकी मॉम सब मिलकर उसे मारते हैं और यहाँ पे जीजी के पास से जो रिंग होता है वो पीपी ले लेती है। तभी यहाँ पे दरवाजे पे कोई आता है, जल्दी से जीजी को छुपाया जाता है, जहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आए हुए थे। ये सारे बॉडीगार्ड्स जब पीपी के हाथों में रिंग देखते हैं तो यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि ये होटल वाली लड़की कोई और नहीं पीपी है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, मिस्टर ली के साथ कल आप थी। यहाँ पे उसकी मॉम सब समझ जाती है। उसकी मॉम हंसने लगती है और कहती है, हाँ ये तो वही थी, वो गलत फहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन वो मिस्टर ली उसे बुलाए थे। अब सीन शिफ्ट होता है जीजी की तरफ, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पीपी उसे किडनैप करके रखी हुई होती है, सबसे छुपा। जहाँ जीजी बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ पीपी तो अपने चाल में कामयाब होना चाहती थी। यहाँ 9 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे ट्विंस बेबी होती है जीजी को। लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर से मिलके बेबी को अपने पास रख लेती है और एक बेबी को कहती है कि इसे जाके कूड़े में फेंक दो। जहाँ नर्स बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि सॉरी, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ है, इसे मैं जा रही हूँ फेंकने के लिए। लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। यहाँ जीजी कहती, मुझे मेरा बच्चा दो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं देती है। तभी यहाँ पे पीछे से जीजी की आंट आती है और कहती है कि रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, ये बच्चों से दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और एक इंसुलिन देती है, कहती है कि इससे तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जीजी कहती है, मैं अपने बच्चे का बदला लेने ज़रूर आऊँगी वापस। सीन शिफ्ट होती है 4 साल के बाद का एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाएगा। एंड देन दूसरी तरफ मिस्टर ली अपना पार्टी कर रहे होते हैं पीपी के साथ, जो कि सब जगह अनाउंस करते कि वो उसकी फियांसे है। बहुत ही जल्द इधर दिखाया जाएगा जोजो को। जोजो बोलता है, मामा मैं वॉशरूम से आता हूँ। यहाँ पे कहती है, ठीक है। यहाँ पे जीजी बात करती है, तभी यहाँ टकरा जाती है मिस्टर ली से। अब मिस्टर ली से जैसे ही वो टकराती है तो वो तो 1 सेकंड के लिए शॉक में थी और कहती है, तुम्हें देख के चलना चाहिए। यहाँ पे कहता है, सॉरी आप मुझे देख के नहीं चल रही थी। इतना कह के वो जाता है और यहाँ पे जीजी के बेटी यानी जोजो को उठा लेता है और कहता है कि तुम इतना बदमाशी कब से करने लगे। जहाँ बच्चा चिल्लाता है, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, मेरी मम्मा से पहले पूछो। माना कि तुम हैंडसम हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे किडनैप नहीं कर सकते हो। जहाँ बोलता है मिस्टर ली कि अपने डैड से कोई ऐसे बात करता है, बहुत शरारती हो गई हो। दूसरी तरफ जीजी बोलती है, बेटा तुम कहाँ थे। यहाँ पे केके होता है तो यहाँ पे समझ जाता है कि अरे ये तो हमारी मम्मा की तरह है। यहाँ पे वो काफ़ी खुश होता है अपनी मम्मा से मिल के, क्योंकि उससे पहले कभी भी केके को नहीं मिला था उसकी मामा का प्यार। पीपी तो बस बोलने लायक थी, लेकिन यहाँ पे असली माँ का बात
उसका प्यार तो कुछ और ही था। जहाँ वो सोच रहा होता है कि पीपी को जब वो मम्मी कहता है तो बोलती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे मम्मी किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, जिस वजह से वो कभी नहीं बोल रहा था, लेकिन इसे वो अपनी मम्मी हक से बोल रहा था। यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा था जीजी को कि ये जो है या के है। दूसरी तरफ उसका बॉडीगार्ड मिस्टर ली का बोलता है, सॉरी बॉस, जो काफ़ी शरारती हो गया है, मुझे माफ़ करिएगा, आगे से ध्यान रखूँगी। जहाँ जो कहता है ये देखने में तो बिल्कुल मेरे तरह है, या तो मेरे अंकल हो सकते हैं या फिर मेरे डैडा, हाँ ये मेरे डैडा हो सकते हैं। दूसरी तरफ केको को देखने को मिलेगा। केके कहता है मामा मुझे आपके साथ रहना। तो यहाँ पे जीजी हंसती और कहती है तुम तो मेरे साथ ही रहते हो बेटा। तभी यहाँ पे वो फ़ोन मांगता है और यहाँ पे कॉल करता है मिस्टर ली को, जो कि हूबहू आवाज़ लगता है केके के तरह, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं पाता मिस्टर ली। उसे लगता है कि हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो। एंड देन सीन शिफ्ट होती है पीपी के पास, जहाँ उसकी बर्थडे का सरप्राइज प्लान होता है, एक पार्टी जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और वहाँ पे वो नेकलेस के बारे में बताती है कि ये नेकलेस उसको गिफ्ट में मिला है लू परिवार की तरफ से। यहाँ पे सब लोग तो काफ़ी देख के शॉक्ड में थे, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है जीजी की। जीजी के गले में भी सेम नेकलेस पीपी की तरह होता है। ये देख के वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि तुम्हें यहाँ किसने एंट्री दी। जहाँ कहती है कि क्यों तुम्हें जेलस हो रहा है, लेकिन यहाँ पीपी कहती है जीजी तुम। जीजी कहती है कौन जीजी, मैं किसी जीजी को नहीं जानती हूँ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पीपी को तो ऐसा लगता है कि सच में ये वही तो नहीं मेरी कज़न, लेकिन फिर सोचती है नहीं वो कैसे हो सकती है, और जीजी ने भी साफ मना कर लिया था। तभी जीजी पीपी को बोलती है क्या हुआ, तुम्हें डर क्यों है। यहाँ पे कहती है देखो ये है मेरे पास लिस्ट जो कि मैं दिखा सकती हूँ, ये मेरा डायमंड का ओरिजिनल सेट का पीस है जो सिर्फ और सिर्फ एक है। जीजी कहती है हो सकता है ये मैंने किसी करीबी से बनाया हो जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, और ऐसा ये नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होता है पीपी का। जीजी को निकालती है, तब यहाँ ली आता है और ली को वो अपना कार्ड दिखाती है कि मुझे भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। कहता है मिस्टर ली मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो। यहाँ पे जीजी जाती है और मिस्टर ली का नर्व्स टच करती है, और यहाँ पे वो तो समझ ही जाती है कि वो कौन बंदा है। तभी यहाँ पे बोलता है कि मामा काफ़ी लेट कर दी। कहती है सॉरी बेटा, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ खूब इंजॉय करूँगी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा पीपी आती है मिस्टर ली के लिए खाना लेके, जहाँ मिस्टर ली उसको स्मेल करता है और कहता है इसको रख दो, फिलहाल मेरा मूड नहीं है और जाओ यहाँ से। यहाँ पे पीपी गुर्रा के देखती है, मानो कि उस खाने में ज़रूर कुछ था। दूसरी तरफ यहाँ पे जीजी को कॉल आता है उसके बेटे का, जहाँ कहती है बेटा तुम मुझे कॉल करे क्या, वो सब ठीक तो है। कहता है हाँ माँ ठीक है। वो फ़ोन रख देता है, गलती से वो फ़ोन कर देता है जीजी को। एक्चुअली में वो फ़ोन कर रहा था मिस्टर ली के घर में, जहाँ उसकी बात के से होती है। यानी दोनों भाई आपस में मिलते हैं और दोनों लोग कहते हैं कि हम दोनों जुड़वा हैं, बस मामा डैडा के बारे में पता करना होगा उनके पीछे का क्या राज था और ये बैड आंट क्या चाहती है। जहाँ जोजो और के एक मास्टरमाइंड प्लान करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर ली की काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। खाना खाने के बाद उसके मुंह से पूरा ब्लड गिरता है। तभी डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाया जाता है और डॉक्टर देखता है और कहता है आपका शरीर में ये पॉइज़न जो है धीरे धीरे फैल गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि काश कोई अच्छी डॉक्टर होती जो कि आपका ट्रीटमेंट करती। तभी उसे याद आता है जीजी, जो पार्टी में वो अपना कार्ड दिखा रही थी मिस्टर ली को। वो उसे बुलाता है, जहाँ जीजी कहती है डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ठीक कर दूँ। तभी यहाँ पे वो मेडिसिन गिर जाता है और वो उसे लेने लगती है, तो मिस्टर ली भी गद्दे से स्लिप कर जाता है एंड देन वो उसके ऊपर हो जाता है, जहाँ ये दोनों का अट्रैक्टिव सा अट्रैक्शन होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ जोजो आ रहा होता अपनी दादी जी के साथ। तभी यहाँ पे बोलता है दादी जी डोंट वरी, मामा डैडा को तो मैं मिला ही लूँगा। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो यहाँ जीजी और मिस्टर ली को देखते हैं तो आंखें बंद कर देते हैं। यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। यहाँ पे बोलता है मिस्टर ली ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचे हो, ये बस एक डॉक्टर है और मुझे देखने आई थी और दवा गिर गया था। दूसरी तरफ पीपी को दिखाया जाएगा जो कि मिस्टर ली का भाई होता है। यहाँ पे कहता है वो कि तुम ही ने मेडिसिन में पॉइजन मिलाया है। तो कहती है क्या कह रहे हो ये देवर जी, ये गलत है। लेकिन वो अपनी बाहों में खींचता और कहता मुझे पता है कि वो तुम ही हो। सीन शिफ्ट होता है जीजी की तरफ। कहता है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम यहाँ कैसे आया। तो कहता है मामा वो आप मुझे नहीं ले तो आपका पीछा करता हुआ आ गया। जहाँ बोलती है इसको तो मैंने ये कपड़े नहीं पहनाए थे। फिर वो बात को इग्नोर कर
कर देती है। इधर यहाँ पे जोजो और केके प्लान बनाता है और कहता है कि अभी तो मैं बच ही गया, वरना मामा तो मुझे पकड़ ही लेती। एक बच्चा जो मिस्टर ली का बेटा था वो मास्क लगा के रखता है ताकि जीजी को पता ना चले, क्योंकि अगर जीजी देखेगी तो वो तो पहचान जाएगी, जो कि जोजो और केके को ये नहीं करना था। अब यहाँ पे वो जोजो के पीछे जाती है, लेकिन पीपी आती है और पीपी कहती है रुको, मुझे पता है कि वो तुम ही हो जो 5 साल पहले जिसके साथ मैंने जो कारनामे किए थे। तुम्हें क्या लगता है अपना नाम पहचान भुला दोगी तो तुम भूल जाओगी। यहाँ पे जीजी कहती है अच्छा, मैं वो अंजाम नहीं भूली हूँ, अब मैं अंजाम दूंगी। तभी यहाँ जो आता मास्क लगा के, जो कि यहाँ पे मिस्टर ली भी साथ में होता है। पीपी कुछ नहीं बोलती है, यहाँ पे वो उससे दोस्ती करता है और यहाँ पे जोजो जो कि मास्क लगाया हुआ मिस्टर ली का बेटा है वो और जीजी काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। मिस्टर ली भी ये सब देख के काफ़ी खुश था कि कम से कम जोजो बहुत ही अच्छे से मिल रहा है। दूसरी तरफ जीजी रिकॉर्ड करती है बात पीपी का, जो कि जिससे वो बात करती थी। यहाँ पे कहता है कि तुम क्या कर रही, जहाँ वो बोलती है तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इस लड़की की वजह से मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सुनाती है कि किस तरीके से वो जोजो के साथ करती है और कहती है कि तुम अभी इसी वक्त इससे रिश्ता तोड़ दो अगर तुम अपने बेटे को प्यार करते हो मिस्टर ली। तो यहाँ पे मिस्टर ली जब सुनता है कि जोजो के खिलाफ इतनी नफरत है, यहाँ पे कहता क्यों तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रही थी जबकि वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और कहता है हटो यहाँ से, और यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड को भेज देता पता करने। यहाँ पे पीपी चली जाती है केके के पास और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपनी मामा का बात क्यों नहीं सुन रहे, चलो अपने डैड को सच्चाई बताओ। लेकिन यहाँ पे बच्चा को तो पता था उसकी रियल मॉम कौन है। यहाँ पे कहती है कितने बदमाश हो तुम, अपनी मामा की भी बात नहीं सुनते हो, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे जीजी आ जाती है और यहाँ पे बचा लेती है उसको। यहाँ पे कहती है इस बच्चे से दूर रहना, जब वो तुम्हें अपनी माँ नहीं बोल रहा है तो इससे करीब मत जाना है, हो सकता है ये तुम्हारा बच्चा ना हो। यहाँ पे वो बच्चा काफ़ी खुश था जीजी के साथ और यहाँ पे जीजी को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो उसका ट्विंस बेबी है, अगर होता तो इतना ही बड़ा होता। दूसरी तरफ वो जाती है अपने घर, जहाँ उसके डैड उसकी मॉम होती है, जहाँ इनविटेशन होता है, बहुत सारे डिशेस होते हैं। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा, चलो सब मिलके खाते हैं। यहाँ पे वो खाती ही है, जैसे ही तो बस उसे नशा आने लगता है जीजी को। यहाँ पे सबका प्लान होता है और साथ में मिस्टर ली का भाई भी होता है। यहाँ पे दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा प्लान किया था और यहाँ पे एक आदमी को हायर किया हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैन और पीपी के अजीब सा फील होता है, उसका बॉडी पूरा शेकिंग करता है और यहाँ पे कहता है ये क्या हो रहा है, और दोनों को नशा काफ़ी ज़्यादा आने लगता है और सर घूमने लगता है। यहाँ पे जीजी उठती और हंसती और कहती है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बस तुम्हें ही आता है क्या, हमें नहीं आता, अब मज़ा आएगा। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ ये दोनों अपना आपा खो देते हैं और यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ पे पीपी मारती है एक थप्पड़, यहाँ पे कहता भूलो मत कि ये गलती दोनों ने साथ की है और मैं तुम्हारा देवर हूँ, मुझे पता है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर ली को सारी चीज़ें पता कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जीजी आती है, क्योंकि मिस्टर ली की तबीयत दिन पे दिन फ्रेंड और काफ़ी ख़राब हो रही थी। जैसे जैसे उसके हार्ट में कोल्ड जमा हो रहा था, उसकी सांसें चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन मिस्टर ली को प्रोटेक्ट करती है जीजी और कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, मैं यहाँ वापस आई हूँ 5 साल के बाद। तुम्हें पता है वो फर्स्ट नाइट स्टैंड होटल में वो कोई और नहीं मैं थी। वो उसको सारी हकीकत बताती है। तभी वहाँ पे कॉल आता है, जहाँ उसका बेटा जोजो का फ़ोन होता है और यहाँ पे साथ में वो अपने फ्रेंड से बात करती है। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? कहती नहीं, तुम आज रात मेरे बेबी को देख लो, मुझे कुछ काम है। जहाँ मिस्टर ली जीजी के ऊपर फोर्स करता है। जीजी कहती तुम होश में नहीं हो, मैं तुम्हें होश में लाती हूँ, और वो उसे इंसुलिन देती है। यहाँ पे कहती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ये आखिरी है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। यहाँ पे मिस्टर ली जीजी को अपनी बाहों में पकड़ के सोता है और काफ़ी अच्छा फील करता है, उसका जो कोल्ड है वो भी ख़त्म हो रहा होता है। यहाँ जैन को देखने मिलेगा, जहाँ सोचता है कि जीजी रह कहाँ गई। यहाँ पे पीपी को भी कुछ आइडिया नहीं था। तभी यहाँ मिस्टर ली आता है और यहाँ पे सबके सामने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताता है। जीजी को बताता है कि ये बच्चा तुम्हारा है, जो कि तुमने ट्विंस बेबी किए थे। यहाँ पे जीजी देखती है अपने बच्चे को, काफ़ी खुश होती है और यहाँ पे ये भी कहता मिस्टर ली कि पीपी ने तुम्हारे बच्चे को चोरी कर लिया था और ये सब मेरे भाई और मेरी होने वाली फियांसे का कारनामा था।
जहाँ जीजी काफ़ी गुस्सा होती है और कहती इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पुलिस को बुलाता है मिस्टर ली, साथ में जीजी, दोनों के साथ एविडेंस होता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ देखने को मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहा था मिस्टर ली के साथ, और पॉइजन जो है पीपी और यहाँ पे जैन दोनों मिलके मिस्टर ली को दे रहे थे, लेकिन अब जीजी उसका काट कर चुकी थी और एकदम बिल्कुल फाइन था। यहाँ पे दोनों बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मिस्टर ली जीजी खुश थे, एक फैमिली के तरह थे। यहाँ पे उसका फ्रेंड भी आता है जीजी का, जहाँ थैंक्स कहती है जीजी कि उसने बेबी को प्रोटेक्ट किया उसके। देन से शिफ्ट होती है पीपी और फ्रेंड वो प्रेग्नेंट होती है जैन के बेबी की और पागल हो जाती है। जहाँ उसे मेडिसिन डॉक्टर देती है वो पागलों की तरह खाती है, लेकिन ये एक्टिंग था। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 आएंगे तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। कमेंट में बताना ये मूवी आप सबको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।